अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सिंपलेस्ट मेथड का एक क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑपरेशनल रिसर्च का। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रेडीमिक कंपनी यूजिंग सिंपलेस्ट मेथड। द मॉडल इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 + 2x2 सब्जेक्ट टू x1 + 2x2 लेस देन एंड इक्वल टू 6 2x1 + x2 less than and equal to 8 minus x1 + x2 less than and equal to 1 x2 less than and equal to 2। जब भी हमारे पास मैक्सिमाइज का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो हमेशा लेस देन एंड इक्वल टू होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके पूरी टर्म को इसे लेस देन एंड इक्वल टू बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सोल्यूशन इसका कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसकी हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेनी है। ठीक है, मैक्सिमाइज और z इज इक्वल टू 3x1 + 2x2 था, वो एज इट इज़ लिख लिया है। उसके बाद जो हमारे पास पहली वैल्यू थी क्वेश्चन के अंदर वो ये थी x1 + 2x2 लेस देन एंड इक्वल टू 6। जब मैक्सिमाइज का क्वेश्चन होगा तो इनइक्वालिटी हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू होगी और वहाँ पे हम लोग स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। ये देखें x1 + 2x2 + s1 हम लोगों ने स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया है। ठीक है, ये s1 हमारे पास स्लैक वेरिएबल है। ये इसलिए ऐड करते हैं ताकि इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाए और वहाँ पे इक्वल का साइन आ जाए। इसी तरह जो दूसरी वैल्यू वहाँ पे 2x1 + x2, यहाँ पे हम लोग s1 जो है वो हम लोगों ने स्लैक वेरिएबल यूज़ कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे s1 नहीं है तो 0 है यहाँ पे s1। ठीक है, तो s2 हम लोग स्लैक वेरिएबल यूज़ करेंगे। इनइक्वालिटी ख़त्म हो गया और इक्वल का निशान आ जाएगा और 8 आ जाएगा। उसके बाद -x1 सिमिलरली ये भी वैसे ही करना है, -x1 + x2 और यहाँ पे s1 और s2 दोनों यूज़ हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 0 s1 0 s2 है और s3 हम लोग इसके अंदर स्लैक वेरिएबल यूज़ करेंगे इक्वल टू 1 है। लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है x2 + s4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारे पास 0 s1 + 0 s2 + 0 s3 है। ठीक है, क्योंकि s1 s2 s3 एज अ स्लैक वेरिएबल हम ऊपर यूज़ कर चुके हैं। यहाँ तक लिखने के बाद x1 और x2 हमारे पास बेसिक वेरिएबल होते हैं और s1 s2 s3 s4 हमारे पास स्लैक वेरिएबल होते हैं। अब हम लोगों ने इन इक्वेशंस के अंदर s1 s2 s3 s4 की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए यहाँ ये देखें जितने भी वेरिएबल हो ना x1 और x2 है इसके अंदर, तो हम लोग दोनों को 0 पुट कर देना, तो s1 की वैल्यू आ जाएगी 6 और जब फिर हम इसमें x1 और x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास s2 की वैल्यू आ जाएगी 8। जब इसमें x1 x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास s3 की वैल्यू आ जानी है, वो 1 है क्योंकि s1 और s2 ऑलरेडी 0 है। जब इसमें x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो s4 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में 3 वेरिएबल होते x1 x2 x3 तो हम लोगों ने तीनों को 0 पुट करना था, देन हमारे पास s1 s2 s3 की और s4 की वैल्यूज आनी थी। ठीक है, अब इसकी देखें जब x1 और x2 को 0 पुट किया तो हमारे पास s1 की वैल्यू 6 s2 की वैल्यू 8 s3 की वैल्यू 1 और s4 की वैल्यू 2 आई है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए हमने क्या करना है, टेबल बनाने के लिए आपने ये जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है बेसिक x1 x2 जितने भी x होंगे वो यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद s जितने भी यूज़ हों मतलब स्लैक वेरिएबल जितने भी यूज़ हों वो भी लिखने हैं। हमारे पास जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग स्लैक वेरिएबल 4 यूज़ कर रहे हैं, s1 s2 s3 s4। देन हम सोल्यूशन देन रेशियो लिखते हैं। ठीक है, और इस तरफ हम लोग z लिखते हैं, z वाली रो। ठीक है, z फिर s1 s2 s3 और s4। ठीक है, यहाँ पे सारे स्लैक वेरिएबल लिखते हैं और z वाली लिखते हैं वैल्यूज़, और यहाँ पे स्लैक वेरिएबल भी और बेसिक वेरिएबल भी लिखते हैं। तो अब लिखने का तरीका क्या है वो देखिए, ये जो z है इसमें ये जो वैल्यू लिखी है -3 -2 0 0 0 0 0, ये कैसे आई है मैं बताती हूँ। ये है हमारे पास z। ठीक है, इसके अंदर x1 की वैल्यू क्या 3 है, x2 की वैल्यू 2 है और बाकी जितने भी इसका सोल्यूशन भी 0 है और इसके अलावा जो इसके अंदर वैल्यूज़ हैं s1 s2 s3 s4 की वो भी 0 है। ठीक है, तो इसलिए ये -3 -2 0 0 0 0 0 है। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों ने
S1 के लिए जो पहली वाली इक्वेशन है उसके अंदर से x1 वाली वैल्यू लेनी है, वो 1 है, x2 वाली वैल्यू 2, S1 हम लोगों ने स्लैक वेरिएबल लिया था वो 1 है, और S2 और S3 0 है, और सोल्यूशन हम लोगों ने जो निकाला है ठीक है वो है कि हमारे पास जो S1 की वैल्यू 6 है। जब हम लोगों ने x1 और x2 की जगह ये देखें x1 और x2 की जगह 0 पुट किया है, तो S1 हमारे पास क्या आ गया है 6 है, तो 6 हमारे पास क्या है सोल्यूशन है, ये लिखा है। सिमिलरली हम लोगों ने बाकी वैल्यूज़ के साथ भी ऐसे ही करना है। ये 2 आ गया x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 1 है, और S1 0 था सेकेंड वाली इक्वेशन के अंदर। ये देखें ये हमारे पास जो x1 है ना वो हमारे पास वैल्यू 2 है, और फिर दूसरी 1 है, फिर 1 है क्योंकि S1 हम लोगों ने 0 लिया था, और x2 हम लोगों ने 1 लिया था, S2 S3 और S4 भी हमारे पास 0 आ जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास 8 सोल्यूशन आ जाएगा। ये सारे हम लोगों ने नीचे वाली भी वैल्यू सारी इसी तरह लिख लेनी है। उसके बाद हम लोगों ने रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो फाइंड करने का तरीका ये है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जी के अंदर जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है वो कौन सी है। तो देखिए ये सारे तो 0 हैं, इन्हें देखने ही नहीं है, तो बाकी ये दो वैल्यू देखनी है, इन दोनों में से देखनी है कि मोस्ट नेगेटिव कौन सी वैल्यू है, तो वो ये -3 है। हम लोगों ने नेगेटिव साइन तो देखना है, लेकिन साथ देखना है कि बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, तो वो 3 है, ठीक है। -3 हमारे पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है। अब क्या है, ये जो x1 है इसे कहेंगे एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। अब हम लोग ये x1 है, ठीक है। अब ये सारा कॉलम और ये सोल्यूशन को x1 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशियो आएगा। ये देखें -3 0 को जब -3 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आता है, इसलिए ये स्टॉल गया है। वैसे आप लोग ऐश भी लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब 6 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 है आएगा, फिर 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4, फिर जब 1 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा, जब 2 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो अब हम लोगों ने देखना है, जब हम लोग रेशियो में से चेक करते हैं ना तो हम लोग माइनस वाली वैल्यू भी इग्नोर करते हैं, इन्फिनिटी भी और 0 भी, तो सिर्फ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं, और पॉजिटिव वैल्यू में से हम लोग देखते हैं लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, मतलब छोटी वाली वैल्यू जो पॉजिटिव है वो कौन सी है। तो इसमें हमारे पास देखें 4 हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब ये वाला जो 4 है ये देखना है, ये जिस कॉलम के अंदर आ रहा है ना, ये देखिए इस कॉलम में ये रेशियो वाला कॉलम है, और इस रो ये जो 4 है हमारे पास क्या है लीस्ट पॉजिटिव है। अब ये जो हम लोगों ने कॉलम देखा था ना जहाँ पे हमारे पास जी के अंदर हम लोगों ने देखा था -3 हमारे पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, तो इस वाले कॉलम में और इस वाली रो में जो हमारे पास 4 आया है इसके सिमिलर हमारे पास जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे वो हमारे पास पीवर्ड होगा। तो पीवर्ड होगा ये, तो इसका मतलब ये है कि x1 जो है वो एंटर हो रहा है, और ये s2 है वो लिविंग वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग नेक्स्ट टेबल बनाएंगे तो ये वाला x1 जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। तो अब इतना काम करने के बाद आप लोगों ने पीवर्ड को 1 बनाना है, और यहाँ पे भी 0 बनाना है, यहाँ पे भी 0 बनाना है, यहाँ पे भी 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। ये रो ऑपरेशन यूज़ करके आप लोगों ने बनाना है। ये देखिए तब हम लोगों ने इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई किए, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाना था, ये जो है इसे 1 बनाना था, ठीक है। जो पीवर्ड था उसे 1 बनाना था, इसलिए हम लोगों ने S2 ये जो पिछली क्वेश्चन थी उसको हम लोगों ने 2 पे डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है सारी, ठीक है। फिर हम लोगों ने रो ऑपरेशन अप्लाई करके ऊपर ये वाले ऊपर दोनों 0 बनाए हैं, ये दोनों 0 बनाए हैं, इसके साथ जो जो चेंजिंग आती गई है वो हम लोगों ने सारी लिखी हैं। जैसे ये देखें रो ऑपरेशन इस तरह हम लोगों ने करना है, R2 में से R3 को माइनस किया है, R4 में ऐड किया है R3, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आती हैं। ये हम लोगों ने ऊपर उठा के लिखे हैं, ये छोटे बच्चों वाले काम है, ये आप लोगों ने खुद करना है। बाकी तो मैंने आप लोगों को सारा बता दिया कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा हम लोगों ने मैक्सिमाइज का क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों ने उसके अंदर से सबसे पहले देखना है कि इनक्वालिटी जो है वो लेस दैन इक्वल टू होनी चाहिए। जब इनक्वालिटी हमारे पास लेस दैन एंड इक्वल टू हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोगों ने इनक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए स्लैक वेरिएबल यूज़ करने हैं। उसके बाद हम लोगों ने टेबल ड्रा करना है, टेबल ड्रा करने के बाद हम लोगों ने जी के अंदर से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखनी है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखने के बाद हम लोगों ने सोल्यूशन निकालना है, तो रेशियो निकालनी है। रेशियो निकालने के लिए हम लोग
सोल्यूशन को डिवाइड करेंगे x1 या x2 पे जिसके अंदर भी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आएगी उसके साथ, और फिर हम लोगों ने रेशियो में से ज़ीरो और माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर करना है, और उसके अलावा जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी उनमें से मोस्ट लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखनी है। और फिर पिवट उसके सिमिलर जो भी होगा कॉलम में तो वो हमारे पास पिवट होगा, और पिवट को हम लोगों ने 1 बनाना है, ऊपर नीचे हम लोगों ने 0 बनाना है, और ये तब तक प्रोसेस करते रहना जब तक हमारे पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ जाती। जब सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगी तो हाँ ये देखें, जब हम लोगों ने शुरू से सारा प्रोसेस किया ना उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पॉजिटिव आ गई हैं। पॉजिटिव आ गया तो हमारे पास यहाँ से हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं कि x1 की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, सॉरी x1 की वैल्यू हमारे पास 10/3 है, और x2 की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, और z की वैल्यू हमारे पास 38/3 है। अब चेक करने के लिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है या नहीं, उसके लिए हम लोग z के अंदर x1 x2 वैल्यू पुट करनी है, और z हमारे पास आया था 38/3 और 3 एज इट इज़, और x1 हमारे पास आया था 10/3 +2 और x2 हमारे पास आया 4/3। जब ये कैंसिल आउट होंगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों साइड से इक्वल होंगी, जब इक्वल हो जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको जो जिन क्वेश्चंस की समझ नहीं आ रही, जिस मैथ की समझ नहीं आ रही, आप जिस क्लास में हैं, जिस एक्सरसाइज की समझ नहीं आ रही, इंटीग्रेशन की समझ नहीं आ रही, डेरिवेटिव की नहीं आ रही, या कोई और टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगी।